टोटल नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन of n different objects will be n minus 1 factorial ways. Number of circular permutations of n different objects will be n minus 1 factorial ways. लीनियर अरेंजमेंट n फैक्टोरियल होते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट n माइनस 1 फैक्टोरियल होते हैं, उससे एक कम का फैक्टोरियल होता है। सर्कुलर परम्यूटेशंस n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है और लीनियर अरेंजमेंट n फैक्टोरियल होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। Number of circular permutations of n different objects will be in n minus 1 factorial ways. जैसे कि arrangement of ABC, on circular fashion. तो एबीसी के टोटल 6 अरेंजमेंट होते हैं। लीनियर फैशन में एबीसी के टोटल 6 अरेंजमेंट होते हैं। तो एबीसी साइक्लिक घुमाइए बीसीए, फिर एक हो गया सीएबी। क्या हुआ? सीएबी, ठीक है। फिर एक हो गया बीएसी, एसीबी और सीएबी। टोटल 6 लीनियर अरेंजमेंट्स होते हैं। लीनियर अरेंजमेंट्स होंगे 3 फैक्टोरियल 6, लेकिन ये तीनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट of ABC will be 3 minus 1 factorial ways, मतलब 2 factorial, that is 2 ways। 3 minus 1 factorial ways का मतलब 2 factorial ways, 2 factorial का मतलब 2 ही होता है। तो देखिए केवल दो ही तरीके से आप सर्कुलर फैशन में एबीसी को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एबीसी, बीसीए, सीएबी उसको एक ही बोलेंगे। आप वो तीनों एक ही जैसे दिखेंगे, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लीनियर फैशन में तो आप कह सकते हैं कि ये एबीसी अलग है, बीसी एक अलग अरेंजमेंट है। एबीसी एक अलग वर्ड है और बीसी एक अलग वर्ड है। दोनों के दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं, ये आप लीनियर में बोल सकते हैं, सर्कुलर में नहीं होता। तो जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूं, ये एबीसी है, ये बीसीए है, ये सीएबी है। आप यदि यहां से नजर घुमाएं तो ये भी एबीसी में ही है, ये भी एबीसी में ही है, ये भी एबीसी में ही है। क्लॉकवाइज देखें तो तीनों के तीनों का अरेंजमेंट एक ही है। आप सर्कल को थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, ये भी एबीसी फैशन में ही है। जरूरी नहीं है कि सर्कल के अंदर कोई बेंचमार्क नहीं होता है कि हम यहाँ से रीड करें। कोई यहाँ से रीड करेगा वो बोलेगा एबीसी में इनको बिठाया गया है, जिसकी नजर यहाँ पे पड़ेगी वो बोलेगा एबीसी में जो है इनको बिठाया गया है, जिसकी नजर यहाँ पे पड़ेगी वो बोलेगा इनको एबीसी में जो है बिठाया गया है। इनका जो अरेंजमेंट है वो एबीसी है। तो ये एबीसी अरेंजमेंट तीनों केस में सेम ही है। तो एबीसी, बीसीए, सीएबी को साइक्लिक ऑर्डर में देखें
तो सर्कुलर फैशन में वो एक ही अरेंजमेंट कंसिडर किया जाता है, लीनियर फैशन में वो 3 अरेंजमेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो इसके अलावा दूसरा एक हो सकता है बीएसी, 1 2 3। दूसरा एक बीएसी हो सकता है जो कि आप अलग बोल सकते हैं। क्लॉकवाइज में यदि आप देखें डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी, बीएसी एसीबी और एक ये है सीएबी, ये तीनों एक ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट 1 और 1 टोटल 2 सर्कुलर अरेंजमेंट है। फॉर्मूले से भी 2 ही आ रहा है, फॉर्मूला है 3 - 1 का फैक्टोरियल, तो फॉर्मूले से भी 2 ही आ रहा है। नीचे का आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट अभी आप देख लीजिए, ये बीएसी है, ये भी बीएसी है, ये भी बी, ये सीएबी बन गया, सीएबी नहीं है ये, सीएबी तो सेम ही हो गया, ये बनेगा सीबीए, सीबीए। तो ये तीनों के तीनों एसीबी हैं या बीएसी हैं, बीएसी 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 तीनों एक ही अरेंजमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंज, हाँ ये दोनों अलग है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है। ये एबीसी है, कहीं से भी रीड करो आप, ए को पकड़ लो, ये एबीसी है, यहाँ पे ए को पकड़ेंगे तो ये एसीबी है। क्लॉकवाइज वे में दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है, ये तीनों एक हैं, ये तीनों एक हैं, टोटल अरेंजमेंट 2। ये समझ में आया? 3 - 1 फैक्टोरियल वेज मतलब 2 फैक्टोरियल वेज, मतलब एबीसी को सर्कुलर फैशन में अरेंज करने का तरीका है 2। केवल 2 तरीके से ही आप इनको सर्कुलर फैशन में अरेंज कर सकते हैं, वो दोनों ही अलग अलग दिखेंगे। ये वाली बात समझ में आई क्या? 2 तरीके से ही एबीसी को सर्कुलर फैशन में अरेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। केवल ये पहले वाला और नीचे वाला, ये दोनों रो अलग अलग दिखेंगी। लेकिन क्लॉकवाइज फैशन में यदि आप देख रहे हैं तो 2 अरेंजमेंट है। यदि आप क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में किसी में भी देख सकते हैं तो फिर ये भी एक ही हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो वो एबीसी वापस आ गया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यदि आप अलग अलग कंसिडर करते हैं तो 2 हैं, अदरवाइज तो एक ही हो जाएगा। अभी हम सिर्फ क्लॉकवाइज में ही देख रहे हैं, ये हमने फिक्स कर रखा है कि हम क्लॉकवाइज वे में ही देखेंगे। ठीक है, चलिए।
अगला है डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट किसे कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये एक अरेंजमेंट है ए बी सी डी, और ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप यदि क्लॉकवाइज देखें तो देयर आर टू अरेंजमेंट्स, ए बी सी डी, ए डी सी बी, दो अरेंजमेंट है, टू डिफरेंट अरेंजमेंट। इन क्लॉकवाइज फैशन। टू डिफरेंट अरेंजमेंट है इन क्लॉकवाइज फैशन, दो अलग अलग अरेंजमेंट है। टू डिफरेंट अरेंजमेंट इन क्लॉकवाइज फैशन। और यदि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी में भी देख सकते हैं तो ये ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी दोनों तरफ से सेम है। मतलब आपने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आपको क्लॉकवाइज ही देखना है, उसको बोला कि आप कैसे भी देख लो, आप ये बताओ दोनों अलग अलग है या एक ही है। एक बंदा गया उसने क्लॉकवाइज रीड किया ए बी सी डी, एक बंदा गया उसने एंटी क्लॉकवाइज रीड किया तो ए बी सी डी। वो दोनों आके बोलेंगे कि सेम अरेंजमेंट है, वो दोनों आके बोलेंगे सेम अरेंजमेंट है, क्योंकि आपने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आपको क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ही देखने हैं, क्लॉकवाइज वे में ही देखने हैं कि अलग अलग अरेंजमेंट कितने हैं। क्लॉकवाइज वे में देखोगे तो ए बी सी डी और ए डी सी बी दो अलग अलग अरेंजमेंट है, दो अलग अलग अरेंजमेंट है क्लॉकवाइज वे में। लेकिन आपने ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा कि क्लॉकवाइज देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज। आपने बोला कि जैसे भी देख के आओ कि कितने तरीके से अरेंज किया गया है। तो ये देखो ए बी सी डी, इधर उसने एंटी क्लॉकवाइज देखा ए बी सी डी, वो बोलेगा कि दोनों सेम अरेंजमेंट है, एक ही तरीके से अरेंज किया गया है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक ही है। तो बात ये है कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस जो अभी हमने किए थे वो आधे क्लॉकवाइज होते हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, number of circular permutations of n different objects such that clockwise and anti-clockwise arrangement of objects are same will be n-1 factorial by 2। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें आप ये कहते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सेम ही होंगे, हम कैसे भी देख सकते हैं चाहे क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? तो फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट और कम हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कम हो जाएंगे, that will be n-1 factorial by 2, that will be n-1 factorial by 2।
तो अब कहाँ पे उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम कंसिडर करना और कहाँ पे नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक माला है, एक गार्लैंड है, उसके अंदर आपने ABCD 4 डिफरेंट कलर के फूल जो है वो आपने उसमें डाले हैं, तो ये दोनों अरेंजमेंट उस केस में सेम हो जाएंगे, क्योंकि आप जो माला होती है उसको आप कैसे भी देख सकते हो। आप उसको ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो फूलों का अरेंजमेंट है वो ABCD है। इसको भी आप ऐसे पीछे की तरफ से देखेंगे, माला को ऐसे घुमा के देखेंगे तो ये दोनों अरेंजमेंट जो है आपको सेम ही दिखेंगे। ये दोनों मालाएं आपको सेम ही दिखेंगी, क्योंकि उस केस में आप उसको ऐसे उठा के देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि 10 लोगों को एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, एक सर्कुलर टेबल पे 10 लोगों को बिठाना है, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो 10 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाने का अरेंजमेंट होगा 10-1 9 फैक्टोरियल, वहां डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना, क्योंकि आप उस सर्कुलर टेबल को उठा के नहीं देखेंगे, आप अपनी नजर सामने रखेंगे। आप बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज वे में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यदि देखें सर्कुलर फैशन में 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, तो वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि नेकलेस के अंदर जो जो नेकलेस है या जो गार्लैंड्स हैं, उन केसेस में प्रॉब्लम ये है कि आप उसको उठा के या तो आप उसको घुमा के कैसे भी देख सकते हैं। उस केस में आपके लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक माला है, इसमें ये 4 फूल है ABCD, इसको आप ऐसे देखें तो आपको अरेंजमेंट ABCD दिखेगा। और ये आप इसको देखिए, इसको आप पीछे से देखिए तो अभी आपको ABCD दिखेगा। इसको घुमा दीजिए, इसको ऐसे, अब माला को तो आप कैसे भी देख सकते हैं, तो ये दोनों माला आपको सेम ही दिखेगी। आप बोलेंगे कि दोनों में अरेंजमेंट सेम है, लेकिन यही वाला काम 4 लोगों को बिठाना है किसी सेंटर टेबल पे, तो ये अरेंजमेंट अलग हो गया और ये अरेंजमेंट अलग हो गया। आप बोल सकते हैं कि एक के राइट में B बैठा है, एक के लेफ्ट में D बैठा है, यहाँ एक के राइट में D बैठा है, एक के लेफ्ट में B बैठा है, तो ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है। क्लॉकवाइज वे में देखें तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है। लेकिन इन केस ऑफ गार्लैंड और नेकलेस, आप उसको उठा के आप इस माला को आप ऐसे देखें, ऐसे घुमा देंगे तो वो वाला हो जाएगा, तो दोनों माला एक ही दिखेंगी ना आपको। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आधे हो जाते हैं n-1 फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है। हाँ, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स है, लेकिन आप एक काम कीजिए, इसको उठाइए, इसको आप सामने से देखेंगे तो आपको ABCD दिखेगा, इसी माला को आप घुमा के देखेंगे तो वही दिखेगा ना ABCD, मतलब माला सेम ही है दोनों। इसी को घुमा के देखेंगे तो आप इसको उठा के आप इसको ऐसे घुमा दीजिए तो ABCD दिखेगा, तो दोनों सेम हुई ना, ये दोनों माला अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही माला है। अभी समझ आया क्या? इसको उठा के और ऐसे घुमाइए इसको, तो ये दोनों सेम ही है। ये वाली बात समझ में आई कि इन द केस ऑफ हाँ सर। जो केसेस जैसे होते हैं जिसमें आप उठा सकते हैं उसको पलट सकते हैं, तो पलटने के केस में ऐसा हो जाएगा कि ये और ये दोनों फिर सेम हो जाएंगे। तो ये वाली बात है। तो कुछ स्पेशल केसेस है, मैं लिखवा देता हूं और ये मिटा देता हूं, मैं लिख लिया होगा आपने। जैसे 4 cases such as special है flowers in a garland, beads or pearls in a necklace, ठीक है, stones in a ring, clockwise and anti-clockwise arrangement, clockwise and anti-clockwise arrangements are considered same. तो इन केसेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम ही लेंगे आप जी। मतलब मेरा कहने का मतलब है जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी सर्कुलर अरेंजमेंट को आप उठा सकते हैं,
आप उठा के उसको पलट के भी देख सकते हैं। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। अदरवाइज जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल ही होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ गार्लैंड और जो पियरिंग नेकलेसेस, बीड्स, इंडियन नेकलेसेस और वो सब जो केसेज होते हैं, उसमें आप किसी भी नेकलेस को आप ऐसे फ्रंट से देखें, आप ऐसे घुमा के देखें, तो वो दोनों मतलब एक ही दिखेगा। ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन है, देयर आर 20 persons whom are two neighbors, find number of ways in which we can arrange them around a circle so that there is exactly one person between two brothers. तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 20 persons whom are two neighbors, उन्हीं में से दो नेबर भी हैं, टू ब्रदर्स, नेबर्स नहीं ब्रदर्स, उसमें दो भाई हैं। देयर आर 20 persons whom are two brothers, उसमें से दो ब्रदर्स हैं, तो B1 और B2 हो सकते हैं, और 18 persons हैं, टोटल 20 हो जाएंगे। B1 और B2 जो हैं वो दो भाई हैं और 18 जो हैं वो अलग हैं, तो देयर आर टोटल 20 persons है, तो उसमें से 18 persons हो गए और दो जो हैं वो ब्रदर्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एज इन विच वी कैन अरेंज देम अराउंड ए सर्कल, मतलब सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है, सो दैट देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन 18 बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब उन दो के बीच में कोई पर्सन है। तो सर्कुलर फैशन में क्या होगा कि देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन टू ब्रदर्स, तो ये दो, उनके बीच में एग्जैक्टली वन पर्सन है, इसका मतलब ये साथ ही रहेगा। देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन टू ब्रदर्स, ठीक है। अब 18 पर्सन्स में से वो कौन सा पर्सन होगा, वो आप 18C वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कौन सा पर्सन होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, दैट यू कैन सिलेक्ट इन 18C1 वेज, ठीक है। अब ये तीनों का एक बंडल आप कंसीडर कर लीजिए,
बाकी 17 और हो गए, ठीक है, और ये बंडल मिला के 18 हो गए। टोटल कितने हो गए? 18 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 18। इसका एक बंडल बना लिया, 17 रिमेनिंग है, और ये बंडल को भी एक कंसिडर करेंगे, तो टोटल हो गए 18 ऑब्जेक्ट्स। 18 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज करने का तरीका होता है 18 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। 18 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज करने का तरीका होता है 18 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। ये गार्लैंड वाला केस नहीं है, ठीक है। और ये जो पर्सन इनके बीच में होगा वो भी तो 18C1 वेज में अपन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब एक इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि B1 P के लेफ्ट में हो और B2 P के राइट में हो, ऐसा थोड़ी बोला उसने। उसने तो ये बोला है कि देयर इज एग्जैक्टली 1% बिटवीन ब्रदर्स। तो ये भी तो B1 B2 आपस में 2 फैक्टोरियल वे में चेंज कर सकते हैं अपने आप को। B1 और B2 अपने आप को 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज भी तो कर सकते हैं। हो सकता है कि B1 इधर चला जाए, B2 इधर आ जाए। तो हर एक केस में दो टोटल नंबर ऑफ जो केसेज होंगे उसमें हर एक में B1 B2 अपनी पोजीशन दो तरीके से चेंज कर सकता है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल केसेज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस और वेज आर 2 फैक्टोरियल। 18C1 18 होता है, ये 17 फैक्टोरियल, 18 इंटू 17 हो जाएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2, ये आंसर आ गया 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। इसमें यदि किसी को नहीं समझ आया हो तो बताएं। आवाज नहीं आई भाई, फिर से बोलो। आवाज नहीं आई या तो लिख दो या तो कमेंट में लिख दो। और वो बोल रहे हैं उसको नहीं समझ आया। हाँ, तो देयर आर 20% अमंग 2 ब्रदर्स, ठीक है। टोटल 20% है, उसमें से दो देयर आर 2 ब्रदर्स, तो 18% हो गए और दो दो जो हैं वो ब्रदर्स हो गए। उनको सर्कल में इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि देयर इज 1% बिटवीन दीज 2 ब्रदर्स। तो 18% में से एक पर्सन आप ले लीजिए और उन दोनों ब्रदर्स के बीच में उसको बिठा दीजिए। अब देयर इज एटलीस्ट एग्जैक्टली 1% बिटवीन 2 ब्रदर्स, तो ये तो फिक्स हो गया ना। अब ये तो एक बंडल बन गया क्योंकि इसमें अब और कोई नहीं आ सकता। B1 और B2 के बीच में एक पर्सन होना ही चाहिए, बस इतना ही है। बाकी B1 B2 का एक बंडल हो गया, तो इसको एक बंडल ले लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी 17 जो है वो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। 17 अदर है क्योंकि टोटल 20 है, 20 में से 3 ये हो गए, 17 बच गए। इसको भी एक तो कंसिडर करेंगे। 18 ऑब्जेक्ट्स, 18 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फैशन में बिठाने का तरीका 18 माइनस 1 फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट्स को n-1 था तो 18 को 18 माइनस 1 फैक्टोरियल बेस। 18C1 तो इसलिए लगाया क्योंकि 18 लोगों में से बीच में जिसको बिठाओगे वो भी तो 18C1 वेज में सिलेक्ट कर सकते हो। इंटू 2 फैक्टोरियल इसलिए लगाया कि जरूरी थोड़ी है B1 इधर ही रहेगा B2 इधर ही रहेगा। ब्रदर्स भी तो आपस में 2 फैक्टोरियल वे में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब समझ आया? समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, टोटल 20% है। 20% में से दो भाई हैं, 2 ब्रदर्स हैं। उन 2 ब्रदर्स के बीच में एक पर्सन होना चाहिए हमेशा। इस तरीके से बिठाना है कि वो 2 ब्रदर्स हैं, उनके बीच में एक पर्सन हमेशा होना चाहिए। दैट पर्सन वी कैन सेलेक्ट इन 18C वेज। 18C1 वेज में हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसको इनके बीच में बिठा देंगे, ये एक बंडल बन गया। घूमेगा तो अब ये पूरा साथ ही जाएगा। अब बाकी 17 और है, ये 3 का एक बंडल हो गया, तो टोटल 18 ऑब्जेक्ट्स हैं। 18 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज करने का तरीका 18 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज।
और हर एक तरीके में B1 और B2 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो दो और हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। हर एक वे में B1 और B2 अपनी पोजीशन 2 फैक्टोरियल में चेंज कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मान लो ये 10 है, तो 10 में हर एक में दो तरीके हो जाएंगे B1 B2 को चेंज करके, तो इंटू टू करेंगे तो 20 हो जाएंगे। वैसे ही मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि B1 B2 भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बंडल में रहेंगे लेकिन बंडल में भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कृष्णा? मैं 3 बार समझा चुका हूं भाई। ओके, एक क्वेश्चन है, a round table conference is to be held between 20 delegates of two countries. In how many ways they can be seated? In how many ways they can be seated? If two particular delegates are, पहला है always together, दूसरा है never together। टीपीसी पढ़ाई थी मैंने सेपरेशन वाली और टुगेदरनेस वाली, बंडल मेथड सिखाया था। A round table conference is to be held between 20 delegates of two countries. In how many ways they can be seated? Round table conference है तो round circular fashion में ही बिठाना होगा। If two particular delegates are always together or never together, तो always together वाला तो बड़ा आसान है। अरे भाई वो ये कह रहा है दो पर्टिकुलर, मतलब वो फिक्स है कौन से हैं। पर्टिकुलर शब्द का मतलब हो गया कि वो फिक्स है, वो जो है वो D1 और D2 मान लीजिए, जो भी है, मैं नहीं कह रहा कि D1 D2 है, जो भी वो दो पर्टिकुलर है वो ऑलवेज टुगेदर, मतलब वो साथ रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अभी कितने हो गए? 20 है। 20 में से ये एक बंडल बना लिया दो का, 18 ऑब्जेक्ट्स बच गए, इसको एक कंसिडर कर लीजिए बंडल को, टोटल 19 ऑब्जेक्ट्स। 19 ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 19 minus 1 factorial ways, 19 minus 1 factorial ways। और D1 D2 टुगेदर है लेकिन वो आपस में 2 फैक्टोरियल में तो चेंज कर ही सकते हैं, तो आंसर होगा 2 into 18 फैक्टोरियल। ये पहला वाला तो इजी है भाई, एक बार आप देखिए, नहीं समझ आए तो मैं फिर से बता दूंगा। ऑलवेज टुगेदर, टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऑलवेज टुगेदर, ये तो मुझे इजी लग रहा है कि जो भी दो पर्टिकुलर है उसको एक बंडल बना दीजिए, अब वो एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, उसको आप सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर कीजिए, क्योंकि उनको टुगेदर रखना है ना। ऑलवेज टुगेदर, दो लोग साथ में रहेंगे तो उनको सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए, बंडल बना लीजिए। रिमेनिंग 18 ऑब्जेक्ट्स और ये किए 19 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज करने का तरीका हो गया 19 माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन ये अपनी जगह पे तो आपस में चेंज कर ही सकते हैं, D1 D2 की जगह D2 D1 भी हो सकता है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया क्या? Yes, sir.
हाँ भाई अंसारी देव, हाँ सर। पहला हाँ पार्ट सर। पार्ट वन आया क्या? पार्ट वन तो इजी है, हाँ सर आ गया। पार्ट वन तो इजी है, पार्ट वन सब आ गया? बताओ एक बार, वीरा, संकेत, हाँ सब। सर आ गया। पार्ट वन तो हाँ इजी, मॉडल सर। मेथड है वो यस तो। सर आ गया। सर्कुलर में सिर्फ इतना सा ही करना होता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में टोटल जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, जैसे आपने बोला यहाँ 19 ऑब्जेक्ट्स है, लीनियर होता तो अपन उसको 19 का 19 ही करते, और सर्कुलर है तो 19 माइनस 1 फैक्टोरियल कर दिया। कोई बहुत बड़ी रामायण थोड़ी है। अच्छा, सेकंड वाले का आंसर कौन निकाल के बताएगा? ये तो पहले वाला है। सेकंड वाले का आंसर इजी है सर, आ गया आंसर। क्या है? बोल। टोटल माइनस वो जो फर्स्ट का है वो टोटल माइनस टुगेदर, टोटल कितना है? 18 फैक्टोरियल, हाँ सॉरी 19 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट माइनस टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट माइनस टुगेदर अरेंजमेंट। तो भाई टोटल में से आप टुगेदरनेस वाले हटा दोगे तो फिर नॉट टुगेदर वाले आ ही जाएंगे ना। टोटल कितना है? 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल ही होता है 20 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज करने का तरीका। n माइनस 1 19 फैक्टोरियल, उसमें से टुगेदर वाला है 2 इंटू 18 फैक्टोरियल, इसमें से 18 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहाँ 19 बचा, यहाँ 2 बचा, तो आंसर आ गया 17 इंटू 18 फैक्टोरियल। आंसर इज 17 इंटू 18 फैक्टोरियल, सेकंड वाले का। Find number of ways in which 8 different flowers can be strung to form a garland so that 4 particular flowers
are never separated. Total number of ways in which 8 different flowers can be strung to form a garland, मतलब कितने तरीके से माला बनाई जा सकती है. So that 4 particular flowers are never separated. Never separated मतलब कि 4 particular flowers जो हैं वो together होंगे, वो साथ में रहेंगे. बात ये है 4 particular flowers are never separated. It means कि 4 particular flowers are together. Four particular flowers are together. Number of ways in which 8 different flowers can be strung to form a garland, so that 4 particular flowers are never separated. मतलब कि वो together होंगे. तो आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा. थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए. गार्लैंड वाला केस है तो टोटल अरेंजमेंट्स को आप डिवाइडेड बाई 2 भी करना है. टोटल अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 भी करना है. ठीक है. टोटल अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 भी करना है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट फ्लावर्स कैन बी स्ट्रंग टू फॉर्म ए गार्लैंड, सो दैट 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड. नेवर सेपरेटेड मतलब कि वो टुगेदर होंगे. अभी जो आंसर दिया है समर्थ ने वो राइट है. 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 वो करेक्ट है. 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 ये वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि 8 डिफरेंट फ्लावर्स हैं. उसमें से F1, F2, F3, F4 नेवर सेपरेटेड का मतलब ये तो साथ में रहेंगे. तो 4 का तो एक बंडल बन गया. रिमेनिंग 4 फ्लावर्स हैं. F5, F6, F7, F8. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे? 1 2 3 4. ये इसको एक तो कंसीडर करोगे ना, इसको एक कंसीडर करोगे तो 5 ऑब्जेक्ट्स. तो 5 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हो जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. और इसके बाद में ये जो बंडल है तो आपस में तो ये अपने आप में तो 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर ही सकते हैं अपनी पोजीशन पे. नेवर सेपरेटेड मतलब साथ में रहेंगे, लेकिन अपनी जगह पे तो 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर ही सकते हैं ना अपने साथ में. डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि इन द केस ऑफ गार्लैंड, इन द केस ऑफ नेकलेस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आधे हो जाते हैं, क्योंकि आधे क्लॉकवाइज होते हैं आधे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं. उनको एक ही कंसीडर करते हैं, उनको सेम कंसीडर करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आधे ही हो जाएंगे. ये तो आसान था. समझ आया कि नहीं आया? ये वाला तो समझ में आया कि 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड. पर्टिकुलर बोला इसका मतलब वो फिक्स है, आपको सिलेक्ट नहीं करना है 8 में से 4. पर्टिकुलर बोला है मतलब वो फिक्स है. वो जो फिक्स फ्लावर्स है वो टुगेदर होने चाहिए, तो उनको एक बंडल में डाल दिया. फिर F5, F6, F7, F8 जो है तो 1 2 3 4 5 में से एक कम 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि सर्कुलर फैशन है. अच्छा सॉरी, इन द केस ऑफ गार्लैंड. और 4 जो फ्लावर्स है ना वो अपनी पोजीशन पे तो 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं. समझ में आया? हाँ सर.
क्वेश्चन है, देयर आर 5 men and 4 women. To dine at a round table in how many ways can they seated so that no two ladies are together? There are 5 men and 4 women to dine at a round table. डाइन का मतलब है वो डिनर करने के लिए बैठ रहे हैं, मर नहीं रहे। डाइन नहीं है, डाइन है। देयर आर 5 men। हाँ भाई कृष्णा दिलवानी, डाइन का मतलब होता है वो खाना खाने के लिए बैठेंगे वो राउंड टेबल पे। समझ में आ रहा है? यस सर। डाई नहीं है, वो डाइन है। देयर आर 5 men and 4 women to dine at a round table। ठीक है। In how many ways they can be seated so that no two ladies are together? Divided by 2 तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे राउंड टेबल पे खाना खाने का मामला है। आप उसको उठा नहीं सकते, मतलब ये नेकलेस और गार्लैंड वाला केस नहीं है। तो उनको वही वाला एक मैंने गैप मेथड शायद आपको सिखाया था, गैप मेथड हमने सिखाया था आपको, वो गैप मेथड आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। देयर आर 5 men and 4 women to dine at a round table in how many ways can they seated so that no two ladies are together। मतलब 2 लेडीज टुगेदर नहीं होनी चाहिए। गैप मेथड अप्लाई करें। क्या आंसर है? पहले जो 5 मैन है उनको बिठा दो, M1 M2 M3 कैसे भी बिठाओ आप, M4 M5। ठीक है, 5 लोगों को सर्कुलर फैशन में बिठाने का तरीका। ठीक है, 5 men can be seated in circular fashion in 5 minus 1 factorial ways। मतलब कि वो 5 minus 1 factorial ways में बैठ सकते हैं। 5 men can be seated in circular fashion in 5 minus 1 factorial ways। तो 4 factorial way में आप इनको बिठा सकते हैं। लीनियर होता तो 5 factorial ही बोलते हैं, सर्कुलर है इसलिए 4 factorial बोल रहे हैं। अब लेडीज को गैप में बिठाना है, गैप मेथड। कितने गैप बनेंगे? 1 2 3 4 5 गैप 5 होंगे। लीनियर होता तो 6 होते हैं, सर्कुलर होने की वजह से 5 ही हो रहे हैं गैप। दिखाऊं मैं आपको, M1 M2 M3
M4 M5 लीनियर में टोटल नंबर ऑफ गैप जो होते हैं वो 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6 सर्कुलर में 5 ही हो रहा है 1 गैप 2 3 4 5 ठीक है। अब इनमें ये जो टोटल नंबर ऑफ 5 गैप्स हैं इनमें यदि आपको बिठाना है तो 4 लेडीज है तो पहले तो 5 में से वो 4 आपको सिलेक्ट करने हैं क्योंकि 4 लेडीज ही बिठानी है गैप है 5 में से वो 4 सिलेक्ट करनी है और उनको आप बिठा दीजिए लेकिन उनको आप बिठा भी 4 फैक्टोरियल वे में बिठा सकते हैं तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल 5 into 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। भाई 4 लोकेशन पे 4 लेडीज को बिठाने का तरीका 5P4 होता है इसको आप 5P4 भी बोल सकते हैं 5C4 into 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5P4। 4 लोकेशन पे 4 लेडीज को बिठाने का अरेंजमेंट करने का तरीका पहले तो वो 5 में से 4 लोकेशन सिलेक्ट कर लो उनके ऊपर आप 4 फैक्टोरियल वे में उनको बिठा भी सकते हैं समझे। आदमियों के बैठने के बाद में लोकेशन तो 5 बचेगी 5 में से 4 सिलेक्ट करनी है वो 4 को सिलेक्ट करने का तरीका हो गया 5C4 और उनमें 4 फैक्टोरियल वैसे हम बिठा भी सकते हैं। समझ में आया? अरे हाना का जवाब तो दो कि यहाँ सही बात है गलत है साची बात क्या है साची बात है झूठी है? एकदम सच्ची सर। सर बहुत साची बात है। हाँ सर साची बात है। अरे वाह साची बात है सबका चलो ठीक है। यस सर बहुत साची बात है। हाँ सर साचू है। हाँ जो है तो चलो आज काफी 1 महीना हो गया इस चैप्टर को मेरे हिसाब से। हर्षिल भाई 1 महीने से ऊपर हो गया 1 महीने से ऊपर हो गया पढ़ाते हुए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी में तो केवल 4 लाइन में खत्म कर दिया है। बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत सारे केसेज हमने लिए बहुत सारी बातें इसमें सीखी अलग अलग तरीके हमने देखे बिठाने के तरीके अलग ग्रुपिंग के तरीके अलग नंबर्स का एडिशन सीखा डी-अरेंजमेंट देखा। आप 5 लेटर को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि एक भी लेटर अपनी राइट लोकेशन पे नहीं पहुंचेगा। कितने तरीके से कर सकते हैं वो डी-अरेंजमेंट ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट्स दैट इज 42 या 44 वेज। तो बहुत कुछ हमने सीखा है इसमें। आप रिवाइज कर लेना कल एक डिस्कशन क्लास रख लेंगे एक और डिस्कशन क्लास कल एक होगी 7 o'clock और उसके बाद में मंडे को टेस्ट है जेई लेवल का फिर 2 3 4 जेई लेवल शायद सपोर्ट मटेरियल तो हो गया है जेई लेवल आप कर लीजिए। चलो ठीक है बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर थैंक यू सर।